नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक के अध्याय 3 मानव विकास के अंतर्गत भारत में मानव विकास का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के पहले वीडियो में मानव विकास की अवधारणाएं अर्थात कंसेप्ट तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बारे में अध्ययन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का उपक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सन 1990 ईस्वी से मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों को कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। मानव विकास सूचकांक मानव के विकास के स्तर को मापने का एक मापदंड है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम वर्ष 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास सूचकांक में मुख्य रूप से 3 सूचकों के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है। पहला जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य, दूसरा साक्षरता और तीसरा संसाधनों तक पहुंच अर्थात प्रति व्यक्ति आय। पहला जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। जीवन प्रत्याशा जीवन की अभिलाषा है। यह जीवन प्रत्याशा वर्षों के रूप में मापी जाती है। जितनी ही उच्च जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही अधिक विकास का सूचकांक होगा। यह 25 से 85 वर्ष के बीच देखी जाती है। दूसरा साक्षरता, शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रतिशत जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर नामांकन का अनुपात होता है। इसके आधार पर शैक्षणिक योग्यता अर्थात साक्षरता मापा जाता है। साक्षरता का स्तर 0 से 100% के मध्य देखा जाता है। और तीसरा आय, संसाधनों तक पहुंच अर्थात आय को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। इसे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के रूप में नापा जाता है। सामान्यतः 100 अमेरिकी डॉलर से 40,000 अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर तक आय का विवरण देखा जाता है। किसी देश की स्थिति मानव विकास के इन्हीं तीनों आधारभूत आयामों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इनमें से प्रत्येक को 1/3 भारित दी जाती है। इस आधार पर मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के मध्य होता है। मानव विकास सूचकांक का मूल्य 1 के जितना पास होता है उतना ही मानव विकास का स्तर ऊंचा माना जाता है। अर्जित मानव विकास स्कोर अर्थात अंकों के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अति उच्च विकास। मानव विकास सूचकांक का स्कोर
यदि 0.800 से ऊपर हो तो वैसे देशों को अति उच्च विकास की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है उच्च विकास। इसमें 0.701 से 0.799 तक के बीच के अंक वाले देशों को उच्च विकास की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा मध्यम विकास। इसमें 0.550 से 0.700 के बीच के मानव विकास स्कोर वाले देशों को रखा जाता है। और सबसे अंत में निम्न विकास। इसमें 0.549 से नीचे प्राप्त अंक वाले देशों को निम्न विकास की श्रेणी में रखा जाता है। सन 2018 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 189 देशों में 59 देश अति उच्च विकास, 53 देश उच्च विकास, 39 देश मध्यम विकास तथा 38 देश निम्न विकास की श्रेणी में हैं। 2018 में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देशों में पहला नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आयरलैंड, पांचवा जर्मनी, छठा आइसलैंड, सातवां हांगकांग, आठवां स्वीडन, नौवां सिंगापुर और 10वां नीदरलैंड हैं। इस रिपोर्ट में 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत 0.640 अंकों के साथ 130वें कोटि क्रम में मध्यम विकास की श्रेणी में है। अर्थात 189 देशों में से 129 देशों की मानव विकास की स्थिति भारत से बेहतर है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। मानव विकास की प्रकृति को निर्धारित करने वाले कारक। मानव विकास की प्रकृति को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं: ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक। ऐतिहासिक कारकों में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद शामिल हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में मानवाधिकार का उल्लंघन, अपराध, युद्ध और आतंकवाद तथा सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव। और तीसरा राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक के अंतर्गत राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप अर्थात सरकार निरंकुशवाद है या प्रजातांत्रिक सरकार है, और सशक्तिकरण का स्तर। सशक्तिकरण का स्तर का अर्थ है लोगों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास किस स्तर पर हुआ है, लोग अपना निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं या नहीं, इस पर निर्भर करता है। तालिका 3.1 में भारत की मानव विकास सूचकांक को कुछ अन्य देशों के साथ तुलना की गई है। इस सूचकांक में अर्थात सन 2018 के मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर नॉर्वे 0.953 अंकों के साथ पहले स्थान पर, जर्मनी 0.936 अंकों के साथ 5वें स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका
0.924 अंकों के साथ 13वें स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम 0.922 अंकों के साथ 14वें स्थान पर। इसी प्रकार श्रीलंका 0.770 अंकों के साथ 76वें स्थान पर, चीन 0.752 अंकों के साथ 86वें स्थान पर, इंडोनेशिया 0.694 अंकों के साथ 116वें स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका 0.699 अंकों के साथ 113वें स्थान पर और भारत 0.640 अंकों के साथ 130वें स्थान पर है। बांग्लादेश का स्थान इसके बाद है 0.608 अंकों के साथ बांग्लादेश 136वें स्थान पर और पाकिस्तान 0.562 अंकों के साथ 150वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है, अर्थात छोटे देश अच्छी विकास कर रहे हैं। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। यह मानव विकास रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देशों को आईना दिखाते हैं कि अपने देश में विकास की स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहां पर है और आगे मानव विकास के लिए किस प्रकार अपने देश में प्रयास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे। अगले वीडियो में भारत में मानव विकास रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा।